हाँ जी, ये क्वेश्चन ये CDS 2016 का सेकंड पार्ट है। 65 तक मैंने पहले ही कवर कर दिया है एंड अब मैं इस वीडियो अब ये 66 से यहाँ से शुरू करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ सिवा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ब्रह्मदेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय द चोला डायनेस्टी। अब ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ब्रह्मदेश्वर टेम्पल जो बिल्ड किया चोला डायनेस्टी ने किया था एंड ये कर रहा था त्रिपुंतका, इसका आंसर होगा। मोस्ट प्रोमिनेंट था त्रिपुंतका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, क्या सही है? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर सही है। जजमेंट इन केशवानंद भारती केस में आया था। द कॉन्स्टेंट ऑफ आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ नहीं है इससे रिलेटेड, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका सही होगा। 68 में पूछा हुआ है फंडामेंटल राइट एंसाइन होते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग टू ओनली टू द सिटीजन। सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, वो है आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30। तो आर्टिकल ओनली बिलोंग टू द सॉरी ये सही, ओनली बिलोंग टू द सिटीजन, सिर्फ सिटीजन्स को बिलोंग करते हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19 ये तो है, इसमें 15 है, 16 है एंड देन 19 है। आर्टिकल 29 4 रैंक्स को हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 इसका आंसर सही होगा और 29 से 30 है। ठीक है, ये सिर्फ सिटीजन्स को है। 15, 16, 19, 29, 30। 19 में दिया हुआ प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है एंड ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 40 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इन्हें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप, अगर वो क्या कर लेता है, रेजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कर देता है, लूज़ कर देगा। वॉलंटियर अगर करते किसी और देश की सिटीजनशिप को, फिर भी लूज़ कर देगा। मैरिज कर लेता है सेंट्री से, तो नहीं होगा। क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, तब भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 एंड 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस, इसके बारे में करेक्ट नहीं है। द कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज्ड, कन्फेशन उसका एविडेंस नहीं यूज सकता एक्यूज्ड के अगेंस्ट में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इसका पहला स्टेटमेंट ही गलत है, उसे यूज़ कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट इसी गलत है इसका। द एक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड एक्सटेंट लॉ, पहला सही, दूसरा भी सही है। द एक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन, एक ऑफेंस के लिए दोबारा पनिश नहीं कह सकता, डबल जेपार्डी वाला है, तो ये भी सही है। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज एक्सिस्टेड ऑन ए डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सही है। ये ऑफेंस जब ही होगा जब ही से किसी भी ऑफेंस पे उसका पनिश होगा जब वो केस उस तारीख को आया था, उसी के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर कोई नए लॉ के हिसाब से कोई अगर वो कर देता है तो उसकी दोबारा फिर उसे को पनिशमेंट मिलेगा। नील ओबरायन हु डाइड रिसेंटली वाज ए फेमस, ये थे क्विज मास्टर थे। एंड क्वेश्चन नंबर 72 बात है। इफ़ यू फील यू आर ट्रैप्ड इन ए ब्लैक होल डोंट गिव अप, देयर इज ए वे आउट, ये बोला था हमारे स्टीफन हॉकिंस ने। क्वेश्चन नंबर 73। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया था प्रोपोजल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 18 इंडिजिनस धनुष आर्टिलरी गन्स प्रोड्यूस होगी इंडिया में, वो होंगी किसके द्वारा? अभी मैं रिसेंट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, इसमें से कोई से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसे फ़िलहाल में प्रोड्यूस कर रहे हैं एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। अभी ये आर्टिलरी गन धनुष को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। अभी इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन इसका कहीं आता है तो आप ये लगाइए। क्वेश्चन नंबर 74। टूर्नामेंट करंट अफेयर छोड़िए। वैसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट बाद फिलोसफर शंकर के बारे में पूछा, क्या सही है? शंकर अपोज्ड ए फॉर्म ऑफ वेदांता कॉल्ड अद्वैत, पहले स्टेटमेंट सही है, अद्वैत बोला था उन्होंने वेदांता को। ही एलेबोरेटेड ऑन द फिलोसफी ऑफ गौड़पाला, एलेबोरेट किया था इस पर, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। शंकर ट्राइड टू डिमोन्स्ट्रेट दैट द उपनिषद एंड ब्रह्मसूत्रास कंटेन ए यूनिफाइड सिस्टमैटिक फिलोसफी, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। शंकर फाउंडेड द अमानाय मठ, चौथा गलत है इसका, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर सही होगा। अब इसमें याद रखिए शंकर ने अपोज किया था फॉर्म ऑफ वेदांता को, बोला था अद्वैत, एंड ही एलेबोरेटेड द फिलोसफी ऑफ गौड़पाला की फिलोसफी को उन्होंने
एलाबोरेट किया था, उन्होंने टाइट किया था। डेमोस्ट्रेट दैट उपनिषद एंड ब्रह्मसूत्र कंटेन यूनिफाइड, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों सेम ही हैं एंड सिस्टमेटिक फिलॉसफी हैं दोनों। 1 2 3 इसका सही है। ये किया था शंकर ने। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है डेक्कन रॉयट की 1857 के बारे में पूछा है, क्या सही है डेक्कन रॉयट के बारे में। तो डेक्कन रॉयट रिजल्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट थ्रू डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ आ गया था। इसके बाद डेक्कन रॉयट के बाद इनके प्रोटेक्शन में काम आया, डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट लेके आए ब्रिटिशर्स 1879। पहले स्टेटमेंट सही है। द रिवॉर्ड डिड नॉट स्प्रेड द होल ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ द प्रॉम्प्ट सप्रेशन बाय द ब्रिटिश, पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैल पाया था क्योंकि बहुत बुरा सप्रेशन किया था ब्रिटिश ने। ये स्टेटमेंट भी सही है। द ब्रिटिशर्स वर अनेबल तो कहीं में रहे नहीं थे, बहुत बुरा पनिशमेंट दिया और बहुत ट्रेचरसली दे किल्स आवर पीपल एंड, तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। कॉटन बूम इन द डेक्कन दैट हैड बीन कॉज्ड बाय द आर्टिफिशियल डिमांड जनरेटेड बाय द अमेरिकन सिविल वॉर कॉज्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीजेंट, चौथा भी सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। वाई आर द जिप्सीज रिगार्डेड एज ऑफ द इंडियन ओरिजिन, जिप्सीज के बारे में पूछा हुआ है। द फेलो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस है नहीं। देयर लैंग्वेज कॉल्ड रोमानी इज एन इंडियो आर्यन लैंग्वेज, ये सही है। दे बिलीव दैट दे केम फ्रॉम इंडिया, नहीं ये मिडिल ईस्ट से आए हैं। द एपिग्राफिक एविडेंस लोकेट देयर होम इन उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है, ऑप्शन 2 ओनली सही होगा इसका। अब 78 में पूछा हुआ है द टर्म ऊपरी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्म ऊपरी ये किसके लिए रेफर करती है। तो कैटेगरी ऑफ टेनेंसी 10 मराठा रूल, ऑप्शन बी सही है इसका। ऊपरी टर्म आप इसे शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। ऊपरी क्या है, तो ये है द कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर अंडर द मराठा रूल, ऊपरी मराठा रूल से। वाटर फ्रेम ऑफ रिचर्ड अक्वार्ड, ये डिवाइस यूज होती है फॉर द प्रोड्यूसिंग स्टोन थ्रेड्स ऑफ यार्न, ये वाटर फ्रेम रिचर्ड अक्वार्ड ने इस डिवाइस को यूज़ किया था फॉर टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन के लिए, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन लाए थे इससे, जिससे कि प्रोड्यूस होता है स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ यार्न। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। द 4 ग्रेट नीड्स ऑफ द पीपल एज आइडेंटिफाइड बाय द गोमेंडिंग वर्क, गोमेंडिंग वर्क के 4 ग्रेट नीड्स हैं, क्लोथिंग है, फूड है, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन ए सही है। रोटी कपड़ा मकान और अभी क्या है, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लियर नेम ऑफ टोक्यो, तो ये था इडो, इजी है। द एपिक शिलापादिक्रम, ये रेफर करता है शिलापादिक्रम टू स्टोरी ऑफ रामा, नहीं, इसमें जैन एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। शिलापादिक्रम को लिखा किसने है, ये लिखा था, इनका नाम था इदांगो अदिगल, ऑप्शन बी सही है इसका। राक्षस टाइप ऑफ मैरिज, तो ये मैरिज बाय कैप्चर, ये राक्षस टाइप ऑफ मैरिज होती है, ये करंट अफेयर है, छोड़िए इसे, कोई रिलीवेंस नहीं है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू, सबसे फिलहाल में हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू है वो है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये अभी है हाईएस्ट है। एंड आपको बता दूँ चेन्नई माउंटेन जू, ये कोलोराडो में है, कोलोराडो। पंडित जीवी पंत हाई एल्टीट्यूड, ये उत्तराखंड में है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गंगटोक, ये सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। बच्चों द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। MTCR के बारे में क्या सही नहीं है। द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एज एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप, इनिशियली ये G7 ने फाउंड किया था, पहला सही है। द मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम प्रिवेंट द प्रोपलेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग 500 किलोग्राम, तो पेलोड मोर देन 300 किलोग्राम, सेकंड भी सही है। चाइना ने अप्लाई किया था रिजीम के लिए बट डिड नॉट ऑफर द मेंबरशिप, वो चाइना को नहीं मिली, सेकंड स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। नो अदर कंट्री आउटसाइड द मेंबरशिप फॉर द रिजीम रूल्स, ये गलत है, फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शन डी गलत है इसका। द फर्स्ट तेजस स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स कंसिस्ट ऑफ, द फर्स्ट तेजस स्क्वाड्रन में इसमें 40 एयरक्राफ्ट और 4 रिजर्व में थे, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक लिए लोकेटेड है, ये है बैंकॉक में। हेडक्वार्टर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक बैंकॉक में है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। विच द फॉलोइंग रिगार्ड टू टर्म बैंक रन के बारे में पूछा, क्या सही है। द नेट बैलेंस ऑफ मनी और
ए बैंक बट हैज़ इट्स चेस्ट एट द एंड ऑफ द डेज बिजनेस। करेक्ट पूछा हुआ, ये तो गलत है। द रेशियो ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट टोटल लायबिलिटीज, द पैनिक सिचुएशन व्हेन द डिपॉजिट होल्डर स्टार्ट विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स। ऑप्शन ए बैंक रन। हाँ, बैंक रन होता है जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकालने के लिए भागते हैं, तो विड्रॉ करते हैं कैश फ्रॉम द बैंक्स। ऑप्शन ए सी सही है इसका। जैसे कि ये अभी चाइना में हुआ था, ये स्टॉक क्रैश कर गया था, लोगों ने अपना पैसा निकालने के भागे, और कई टाइम ऐसा होता है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम ऑफ एन इकोनॉमी इज अंडर द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आउटकम है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आउटकम है, आउटकम क्या है इकोनॉमी का अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर? आउटकम रहता है डोमेस्टिक करेंसी हेड्स टू डेप्रिसिएशन, पहला सही है। एक्सपोर्ट बिकम लेस कंपेटिटिव विद इम्पोर्ट गेटिंग कॉस्टलियर, ये एक्सपोर्ट बिकम लेस नहीं, हाई कंपेटिटिव हो जाते हैं डिप्रेशन में, पहला दूसरा गलत हो जाएगा इसका। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज सही है। बॉन्ड होल्डर्स गेट बेनिफिटेड, बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट नहीं मिलता, ये बेनिफिट नहीं मिलता, नॉट होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 1 और 3 इसका सही होगा। इन्फ्लेशन में डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग ये डिक्रीज हो जाती है, जो पैसा लेते हैं उन्हें फ़ायदा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएशंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर, इसे बोलते हैं प्योरली टेम्परेरी इन प्योरली टेम्परेरी इन नेचर। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएशंस, ये प्योरली एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आर प्योरली टेम्परेरी होती है नेचर में। कैपिटल डीपनिंग ये रेफर करती है टू गोइंग फॉर मोर फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नहीं है रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये प्रोवाइड करता है रेमेडीज फॉर सिटीजन्स टू एडवरटाइजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सही है, इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यूज द पिटिशन आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, ये सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। द प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज नथिंग टू डू विद नहीं, और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड काम हो सकता है इसके अंदर। ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशू बाय सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अंडर अनलॉफुल अरेस्ट। तो ये रिट इशू किया सुप्रीम कोर्ट होता है हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं है। टू नेशनल फ्लैग, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। डिफेंड कंट्री, ये भी है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वन चाइल्ड, ये भी है। टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये गलत है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये DPSP में आता है, DPSP। किसमें? 40 में। Question number 96, under Article 352 of the Constitution of India, an emergency can be declared if security of any part of India is threatened by। तो ये क्वेश्चन नंबर 96, आर्टिकल 352 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा और किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में थ्रेटन किया जाता है। वॉर है, इसमें वॉर दिया हुआ है, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं दिया हुआ, चौथा गलत है। 1, 2 और 3 इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिव्यू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के बारे में। द एक्ट प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडीज टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक वायलेंस, सही है। ओनली वुमेन के मे कंप्लेंट कर सकता है, ये भी सही है। रिलीफ मे बी sought ओनली अगेंस्ट द हाउस होल्ड और ए मेल लिव इन पार्टनर विद इन whom द वुमेन हैज लिव इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ओनली नहीं होगा, ओनली अगेंस्ट नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी सही है। एक्ट इंक्लूड नॉट जस्ट वाइफ्स बट ऑल्सो वुमेन इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप में वो भी इसे कैद कर सकती है इसमें। द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट कुछ होगा। 98, द क्रिएशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2015-16 में अनाउंस हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। द NIIF इज इस फंड फॉर एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द कंट्री, ये भी सही है। NIIF एंड NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर द नेम ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ये कहते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं है, अलग अलग है। NIIF कैन हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी सही है, तो इसका सी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड के बारे में क्या सही नहीं है।
इट इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया। फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है इंडिया में, फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट, ये सही है, पहली है। हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में, ये भी सही है। कमांड 3 स्टार ऑफिसर करता है, ये भी सही है। सेटअप बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ब्रिटिश ने सेटअप नहीं करी थी, ये डी गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 शतक मारने वाले हैं हम। चेयरमैन पूछा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो इसमें से कोई होता नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वो CDS होते हैं। आप कमेंट में बताएंगे फिलहाल में CDS कौन है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज, ये क्या है, ये इन्फेंट्री रिजीम ऑफ द इंडियन आर्मी की। इससे पूछा कौन सा करेक्ट है। इन्फेंट्री रिजीम इज ऑल्सो नोन एज द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रिजीम, ये गलत है। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स सब्जिम इन द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, नहीं। द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एंड आर्मी डेंटल कॉर्प्स आर 2 डिवीजन ऑफ द आर्मी सर्विस कॉर्प्स, 2 नहीं, एक होती है। आर्मी हैज इट्स ओन कॉर्प्स ऑफ एयर डिफेंस, ये सही है, पहला डी सही है। आर्मी को खुद की एयरफोर्स है थोड़ी बहुत। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, कमांड नहीं है। सदर्न वेस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है कमांड इंडियन आर्मी की। सेंट्रल कमांड है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। करेक्ट पूछा होगा फिर से। द रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट हैज़ बीन अबॉलिश्ड, यही सही है। रैंक ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अबॉलिश कर दी गई है, बाकी सब गलत। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी करी, द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल नहीं। ऑल ऑफिसर्स नहीं। द रैंक ऑफ मेजर जनरल हायर देन द रैंक ऑफ मेजर नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर डिफेंस मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल नहीं है। आकाश है, त्रिशूल है, अस्त्र है, तत्र नहीं है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, नेशनल इनकम के बारे में पूछा है, क्या सही है। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो जाती है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज शार्पली, ऑप्शन बी सही होगा। नेशनल इनकम कंपोजिशन नेशनल इनकम में इसमें शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है शार्पली। एग्रीकल्चर स्टैटिक, ये भी गलत, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। इन इंडिया द टर्म हॉट मनी यूज होती है, रेफर टू हॉट मनी यूज होती है, ये करेंसी नाइजीरिया नहीं, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में से हॉट मनी यूज़ करते हैं, हॉट मनी के नाम पे से जानते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। विच द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो शिरिल भी है, केयर भी, इकरा भी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा, केयर, शिरिल। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, वो है वाई बी रेड्डी। मेंबर ऑफ नाफ्टा, ये यूएस, कनाडा, मैक्सिको नाफ्टा के मेंबर है। नाफ्टा की प्रॉब्लम होती है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा। 111 बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर एंड लॉ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा, क्या सही है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, छुआछूत शांत, अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये भी सही है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका सही होगा, ऑप्शन सी। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं होता है, एक सेकंड, द सुप्रीम एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिवोक सोवन जजमेंट, कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ये भी सही है। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। इसमें पूछा हुआ है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो इसमें 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ऑप्शन ए सही है इसका। मणिपुर नहीं आता है, मणिपुर भी नहीं आता है, तो मणिपुर की वजह से ही सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 9th शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ है, सही नहीं है। इट वॉज इंसर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1991, पहला स्टेटमेंट, पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन था, सही है। द एक्ट रेगुलेशन स्पेसिफाइड 9th शेड्यूल शैल बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वॉइड हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एक्ट इंक्लूडेड द 9th शेड्यूल ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी सही है। द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर कैन रिपील और अमेंड द एक्ट स्पेसिफाइड 9th शेड्यूल, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन बी गलत है इसका। 115 पे आते हैं। हरप्पन सिटीज़ के बारे में पूछा हुआ है। रोड वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स, रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस अनदर राइट एंगल्स, ये सही है। ए स्टैकिंग फीचर से द यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक्स फॉर हाउस एंड फॉर सिटी बॉक्स, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2।
116 टर्म एंड मीनिंग पूछा हुआ है। तो कुरिंची इसे बोलते हैं माउंटेन रीजन्स, कुरिंची। पलाई इसे बोलते हैं एरिड रीजन्स। नेटाल इसे बोलते हैं शीशोर, नेटाल शीशोर। एंड मुल्लाई पास्टोरल रीजन। A4B3 यार ये कोई कोड क्रैक कर लिया मुझे लग रहा है, हर क्वेश्चन में A4B3 दिया हुआ है मैचिंग वाले में। क्वेश्चन नंबर 117 नॉट करेक्ट पूछा हुआ है इलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है इलेक्शन कराना, पहले सही है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन एग्जिस्टेंस एज सून एज द डेट ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाता है, ये भी सही है। द लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी आर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉ बनाता है। रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन नहीं, ये तीसरा गलत है। नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटीशन, कोई भी क्वेश्चन नहीं कह सकता इलेक्शन कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट इलेक्शन पिटीशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी भी इसका सही ऑप्शन सही होगा। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन 3 गलत है। और ये जो लॉज बनाता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, ये पार्लियामेंट बनाता है। जितने भी डिलिमिटेशन एक्ट बनाता है ये पार्लियामेंट बनाता है। तो ऑप्शन इसका सी गलत होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इससे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पूछा है, क्या सही नहीं है। द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल कंसल्ट द कमीशन ऑन द मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी सही, इस पहले में सही। ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन शेल बी ओनली बिफोर लोकसभा नहीं राज्यसभा में जाएगी, दूसरा गलत है। द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेशन एनी मैटर हैज़ ऑल द पावर्स, सिविल कोर्ट में है, सही है। द कमीशन हैज़ द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, पावर है रेगुलेट करना ओन प्रोसीजर के, डी भी सही, ऑप्शन बी इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 19 द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस इज अ राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस ये क्या है, ये गारंटेड एवरीबॉडी के फ्रीडम गारंटेड टू सिटीजन्स, ओनली सिटीजन्स के लिए एसोसिएशंस, ये आर्टिकल जो है 19 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सम इंडियन टेरिटरी वर ट्रांसफर 2015 बांग्लादेश बाई फॉलोइंग प्रोसीजर, ये किस प्रोसीजर के अंदर दी गई थी। एग्रीमेंट नहीं था, लेजिस्लेचर पास भी नहीं था, ये था एक अमेंड किया गया था शेड्यूल फर्स्ट को टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एक्सरसाइजिंग अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सही है इसका। ये जो कुछ जमीन दे दी गई थी बांग्लादेश को वो अमेंड किया था शेड्यूल फर्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक्सरसाइज की थी अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो CDS 2 2016 भी हम पूरा कवर कर चुके हैं, जैसे 2015 पेपर डालूंगा। थैंक यू सो मच। और यार कमेंट सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी होता करते रहिए एंड देखते रहिए PYQ सीरीज़। थैंक यू सो मच।